अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिब्रिस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो ये जो दो टाइप्स हैं, ये अगर हम प्रोटीन को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं कि फिब्रिस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, अ क्लास ऑफ इनसॉल्यूबल प्रोटीन्स विच कंस्टिट्यूट द मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि जो फिब्रिस प्रोटीन्स हैं वो इनसॉल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो उनका जो फंक्शन, जो बेसिक जो फंक्शन वो ये है कि ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करती हैं, फॉर्म करती हैं जो मेन जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमारे बॉडी के जो मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको ये फॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके तो ये है, लेकिन जो हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो एक सॉल्यूबल प्रोटीन है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद ये है कि a protein soluble in water and tend to be involved in metabolic functions। यानी कि बेसिकली जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व है और जो है वो वाटर में सोल्यूबल होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि फिब्रिस प्रोटीन हैज़ अ लॉन्ग नैरो शेप। इनकी अगर हम शेप देखें तो वो लॉन्ग और नैरो होती है। अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये जो हमें डायग्राम बता रही है कि ये जो हमारे पास फिब्रिस प्रोटीन्स हैं वो लॉन्ग और नैरो होती हैं, और अगर हम इसको अनवाइंड करें तो उसमें जो है ना इस तरह की शेप यानी कि उसमें होती है। लेकिन अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन को देखें तो हैज़ अ राउंड और स्फेरिकल शेप, लेकिन इसमें जो शेप उनकी होती है वो राउंड और स्फेरिकल होती है। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल यानी कि जो है ना राउंड और स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि हैव अ हेलिकल और शीट स्ट्रक्चर। हेलिकल और शीट अगर हम इसको अनवाइंड करें तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम हेलिकल कहते हैं, ठीक है। या फिर हेलिकल इन स्ट्रक्चर होती हैं या फिर शीट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि या फिर ऐसी होंगी या फिर जो है ना वो ऐसी शीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो हैव अ फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उनके पास जो है ना एक फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो डायग्राम में ये बेसिकली एक ओपन स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी जो है वो रियल में बनाएं तो ये बेसिकली जो है वो कुछ इस तरह की होती हैं कि ये बेसिकली जो है ना बिल्कुल फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि फिब्रिस प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी लेवल पे होता है, इसीलिए उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेलिकल या फिर जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उनमें जो लेवल ऑफ जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो टर्शरी होता है। इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली जो हेलिकल और जो शीट्स हैं वो बेसिकली जो हैं वो इंटरट्वाइन होती हैं, वो बेसिकली कॉइल फॉर्म में होती हैं। इसीलिए यानी कि जो है ना वो जो है ना जो हमारे पास जो हेलिकल या जो हमारे पास शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट वो ये है कि जो फिब्रिस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ रेपिटेटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि इसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो रेपिटेटिव इन मैनर है, ठीक है। और वो रेपिटेटिव मैनर में भी होता है, और जो है ना उनका जो फैशन होता है वो बेसिकली पैरेलल होता है, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो बेसिकली एक दूसरों के पैरेलल होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो बेसिकली जो है वो इरेगुलर फैशन में है, उनमें जो एक रेगुलर मतलब जो है ना उनमें जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है वो नहीं होते, इरेगुलर जो है ना उनमें सीक्वेंस होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि जो फिब्रिस प्रोटीन्स हैं वो इनसॉल्यूबल हैं वाटर में, एसिड में और बेसिस में, ठीक है, वो इनमें सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो सॉल्यूबल है वाटर में, एसिड्स में या फिर बेसिस में।
उसके बाद पॉइंट ये है कि जो फिब्रस प्रोटीन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरेक्शंस हैं वो उनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, आपस में जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो है ना वो वाटर में एसिड बेसिस में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो जो है ना स्ट्रॉन्ग हैं, वो एकदम से जो है ना कि जो है ना वो ब्रेक भी नहीं होती, इसलिए जो है ना सोल्यूबल है वाटर में। लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो वीक और मतलब जो है ना वो वीक होती हैं, ठीक है, वो इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। उसके बाद पॉइंट ये है कि जो फिब्रस प्रोटीन आर लेस सेंसिटिव टू द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि जो टेम्परेचर और पीएच में जो चेंज होता है वो जो चेंज है उसके लिए जो चेंजेस होते हैं उसके लिए वो लेस सेंसिटिव हैं। लेस सेंसिटिव इसी वजह से हैं क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक हैं, इसी वजह से जो है ना वो जो टेम्परेचर और पीएच में जो चेंज है उसके ये सेंसिटिव भी होती हैं, ठीक है। मतलब सेंसिटिव किसका मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, पीएच को जो है ना अगर आप चेंज करें तो उससे जो है ना इसके स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो फिब्रस प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर इतना जल्दी डैमेज भी नहीं होता क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये जो पॉइंट ये है कि द फिब्रस प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, ये मैंने बात की थी कि जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो कि बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। और जो हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है उसमें जो है ना ये हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल देखें तो कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन, मायोसिन, फिब्रिन और केराटिन, इसकी जो है ना फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल देखें तो इंजाइम्स, हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ये सब के सब जो हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।